दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार और एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश बाय अमन कुमार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हिंदी क्लास 12th के हिंदी के पार्ट 2 का उसने कहा था का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो ला दिया हूं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, उसने कहा था क्या है ये, तो यह एक कहानी है। और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को PDF चाहिए, ठीक है, फ्री में, तो मेरे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में ही ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और लेखक का परिचय देखते हैं, तो लेखक क्या है, लेखक का नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसको शॉर्ट में गुलेरी जी भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, इनका निधन कहाँ हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को कब हुआ था। ठीक है, मूल निवास, इनका मूल निवास कहाँ था, गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है गुलेर कांगड़ा। इनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। ठीक है, और इनके प्रमुख रचना कौन कौन सा है, तो प्रमुख रचना जो हो गया दोस्तों, सुखमय जीवन, जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब बुद्ध की कांटा यो 1911 में प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था ये 1915 में प्रकाशित हुआ था, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, उसने कहा था, ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रेम कहानी मानी जाती है और ये सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुआ था। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उसने कहा था पात्रों की एक सूची बनाइए। दोस्तों, सूची बनाने का मतलब जो इस कहानी जो है, उसने कहा था लहना सिंह जो नायक है, ठीक है, उसने कहा था ये इनमें कौन कौन आदमी आया है, उनका नाम बोला है। तो एक आया था लहना सिंह। लहना सिंह क्या था, तो कहानी का नायक है और भारतीय सेना में जमादार है। ठीक है, और एक आया था सरदारनी और कहानी का नायिका और लहना सिंह की प्रेमिका। समझ में आ रहा है। और एगो आया है सूबेदार हजारा सिंह, वो कौन है, तो सरदारनी का पति है। ठीक है, लहना सिंह जिससे प्रेम करता था उसी का पति है सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, एगो बोधा सिंह है, बोधा सिंह सरदारनी और हजारा सिंह का बेटा, इसको सूबेदार हजारा सिंह भी कह सकते हैं। एगो कीरत सिंह है, लहना सिंह का भतीजा है। एगो बजीरा सिंह है, भारतीय सेना के सिपाही और विदूषक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। लहना सिंह क्या था, लहना सिंह जो था एक बचपन की प्रेमिका से निस्वार्थ मोहब्बत करता था, प्रेम करता था, और वो भारतीय सेना में, यही सब उनका परिचय देना है। तो क्या है दोस्तों, लहना सिंह, उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। वह अपने बचपन की प्रेमिका से निस्वार्थ प्रेम करता था, जिनकी अनुभूति वह अपने जीवन के अंतिम समय में भी करता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। वह अपनी, ठीक है, वह अपनी जान देकर अपनी प्रेमिका के दिए गए वचन को निभाता है। जो उसके प्रेमिका जो कहती है कि मेरे युद्ध में मेरे पति और बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, तो वही है, उसके पति और बेटे को युद्ध में रक्षा करता है। और नीचे दोस्तों देखते हैं और क्या क्या है। लहना सिंह भारतीय सेना में जमादार के पद पर था। ठीक है, वह कर्तव्यनिष्ठ और सिपाही था और युद्ध में से कभी पीछे नहीं हटता था। जब वह सीमा पर जाता था तो वह चाहता था कि जल्द से जल्द युद्ध शुरू हो जाए। और क्योंकि बिना लड़े सिपाही और बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। समझ में आ रहा है। और लहना सिंह मानवीय गुणों से ओत प्रोत है, बहुत ही अच्छा दिल के हैं। खंदक में जब बोधा सिंह की स्वास्थ्य खराब होती है तो उसे दिन रात सेवा करते, एकदम दिन रात सेवा करता है, अपना कपड़ा भी उसे दे देता है। और इस प्रकार लहना सिंह एक आदर्श प्रेमी, कर्तव्यनिष्ठ सिपाही और मानवीय गुणों से भरा व्यक्ति है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 में है कल देख, क्या है दोस्तों, कल देखते नहीं या रेशम से कदा हुआ शालू। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो सुन के लहना सिंह का प्रतिक्रिया, यह कथन सुनते ही लहना सिंह अपने, ठीक है, सूद बूद खो बैठता है। यहाँ पेंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक हुआ, खूबसूरत लिखा गया है, यहाँ सूद बूद होना चाहिए। ठीक है, सूद बूद होना चाहिए। समझ में आ रहा है, सूद बूद। ठीक है, सूद बूद खो बैठता है और वह पागलों की तरह अपने घर की ओर भागता है। ठीक है, वह पागलों की तरह अपने घर की ओर भागता है। रास्ते में एक लड़के को नाली में धकेल देता है और एक खोमचे वाले को खोमचा बिगाड़ देता है और एक कुत्ते को पत्थर मार देता है। ठीक है, और एक वैष्णवी लड़की से टकराती है जो उसे पागल बोलती है। और इस प्रकार लहना सिंह, या लहना सिंह लिखा है, लहना सिंह होना चाहिए। ठीक है, लहना सिंह जैसे तैसे घर पहुंचता है। समझ में आ रहा है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 4 में क्या कहता है, देखिए जारा क्या है, ठीक है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, समझ में आ रहा है। तो जारा क्या है दोस्तों, बजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि जाड़े के मौसम में मृत्यु बहुत अधिक हो रही है, लोगों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है, ठीक से नहीं हो रही है। और साथ ही बजीरा सिंह का यह भी कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य खराब होने पर कड़वी औषधि यानी कि दवा दी जाती है, कड़वी औषधि मतलब समझ रहे हैं, और कोई मीठे मुरब्बे नहीं, समझ में आ रहा है। बजीरा सिंह कहते हैं कि जाड़े के दिन में बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है और अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कत आ रही है, ठीक से नहीं हो रही है, और यह कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य खराब होने पर दवा दी जाती, कड़वी औषधि मतलब दवा, ठीक है, मीठे मुरब्बे नहीं मतलब कोई, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, बजीरा सिंह के इस कथन का क्या किसकी ओर संकेत है। तो बजीरा सिंह के इस कथन का संकेत फिरंगी मेम की ओर होता है, ठीक है, फिरंगी मेम का मतलब बोले तो फ्रांस और ब्रिटेन की महिलाओं से, ठीक है, फिरंगी मैम का अर्थ फ्रांस और ब्रिटेन के महिलाओं से है। वह भारतीय सेना में को अपने मुल्क की रक्षक मानती है, ठीक है, वो भारतीय सेना को अपने मुल्क की रक्षक मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि कर, ठीक है, बोला है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही मतलब बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, इस कथन का क्या अभिप्राय क्या है, मतलब क्या बोलना चाहता है, देखते हैं। लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ और उच्च आदर्श वाला व्यक्ति है, ठीक है, वह अपने कर्तव्य के प्रति, ठीक है, हमेशा सजग रहता है। वह एक सच्चा सिपाही होने के साथ साथ युद्ध करने से पीछे नहीं हटता था, ठीक है, युद्ध करने से पीछे नहीं हटता था, ठीक है। जब एक जर्मन जासूस, ठीक है, लप्टन साहब बनकर उसकी सेना में घुस जाता है तो वह अपनी सूझबूझ से बहुत दिमाग लगाकर उसे तुरंत पहचान लेता है, ठीक है, और उसे मार गिराता है तथा पूरे खंदक को उड़ने से बचा लेता है, यानी कि मतलब पूरे हारने से बचा लेता है, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं। लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह अपनी बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी को दिए गए वचन को निभाता है। लड़ाई समय जब घायल हो जाता है तब पट्टी बांधकर छिपा लेता है और सूबेदार को कुछ नहीं बताता। अंत में वह सूबेदार को उसके बेटे को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, मतलब वो अपन वचन निभाते हुए मर जाता है, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि लहना सिंह अपने कर्म के प्रति अगाध निष्ठ है और हर गुण से स्मरणीय है, समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, उसने सॉरी दोस्तों, लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस प्रकार का त्याग का परिचय दिया। तो दोस्तों बोधा सिंह लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका का बेटा था, ठीक है। जब खंदक में बोधा सिंह का तबीयत बिगड़ती है तो लहना सिंह उसे दिन रात सेवा करता है, ठीक है। वह अपना कंबल और जर्सी भी दे देता है, ठीक है, जर्सी भी दे देता है। बोधा सिंह ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो पहचानते हो। तो लहना सिंह झूठ बोलता है कि फिरंगी मैम ने भिजवाया है, मुझे भी एक मिला है और मैंने तो तुम्हें मैंने दे दिया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बोलता है कि तुम मुझे जानते हो कि मुझे दे रहे हो, लेकिन ये लहना सिंह ही नहीं बताता है कि हम तुम्हारी माँ के प्रेमी है, तुम्हारी माँ हमको वचन दी है, ये नहीं बताता है, ठीक है। और वह वीर गति को प्राप्त होता है ऐसा, ठीक है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।